जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के टैक्सी स्टैंड में। पूरे भारत में आज हाहाकार मची है क्योंकि डीजल, पेट्रोल और गैस की जो का दाम है वो बहुत तीव्रता से ऊंचाइयों को छू रही है। हमारे पीछे सिंगरौली के टैक्सी स्टैंड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टैक्सियां यहाँ पर खड़ी हैं। तो क्या ये वो कारण है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण क्या ये टैक्सियां यहाँ पर खड़ी हैं? तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे यहाँ के टैक्सी स्टैंड में मौजूद जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी ओनर्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कई टैक्सी ओनर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से आपकी टैक्सी के बिज़नेस पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा भैया। बुकिंग्स में क्या प्रभाव पड़ा है? बुकिंग्स आ रही हैं, नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन बढ़ते पेट्रोल के दाम या डीजल के दामों पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना सही है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना? बढ़ना सही तो नहीं है, गलत है। डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, जैसा पहले था वैसा होना चाहिए। अभी भाड़े में क्या तब्दीली आई, क्या बदलाव आए हैं? यदि आज यहाँ से किसी को बनारस जाना हो तो पहले की अपेक्षा आज कितना भाड़ा लेना पड़ता है? भाड़ा क्या, भाड़ा तो वही मिलता है। डीजल पेट्रोल महंगा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बाकी तो इस प्रकार से आपका बिजनेस तो लॉस बहुत लॉस हो ही रहा। तो उसी पैसे में आज भी जाना है। जो खर्चा कल 2000 लगता था, आज 2500 लगता है। तो ग्राहकों की क्या कमी आई है? ग्राहक की बहुत कमी आई है। इतना डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, सब कोई जाना नहीं चाहता। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना चाहेंगे, अब मेरे कहने से क्या होने वाला होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और काफ़ी निराश हैं क्योंकि उनकी बातों से ही समझ में आया कि काफ़ी निराशा झलक रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कहें, हमारे कहने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर जी, हाँ, आपको क्या लगता है सर, ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जी, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है टैक्सी के बिज़नेस में? अरे बहुत प्रभाव पड़ा है। टैक्सी नहीं, इधर आ जाइए। किसान को ज़्यादा पड़ा है जी। हम किसान हैं जी। क्या क्या कैसे प्रभाव पड़ा है? सब महंगाई में जो है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है प्रॉफिट। हाँ, जितना हम लगा रहे हैं उतना ही मिल रहा है। तो किसान वर्ग काफ़ी निराश है, काफ़ी उदास है। काफ़ी निराश है, प्लस गाड़ी वाले भी निराश हैं। गाड़ी वाले भी निराश हैं। जो है कि इतनी महंगा डीजल है कि अपन कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अपना खेती किसान को भी देखना है। अपना भी खेती है, उसमें भी नहीं हो पा रहा है कुछ भी। बताइए, 90 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है, 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। अब इसमें कैसे एडजस्ट हम लोग करें? जब गाड़ी लेके जाएंगे 2 पैसा किसान को भी महंगा बताएंगे तभी तो अपन एडजस्ट करेंगे। प्लस किसान को भी लगता है कि नहीं, आज उस रेट में काम हो रहा था, आज इतनी महंगाई आ गई है तो हम लोग किसान गरीब वर्ग के सोचेंगे कि हम लोग इतना कितना दे पाएंगे, इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना भाई, अपन किसी न किसी तरह से एडजस्ट करते हैं, क्या करें। बिल्कुल, किसान है और किसान के ऊपर हम लोग को देखना पड़ेगा जी सर, चाहे अपन बचत आए और ना आए। ठीक है ना। अब इसके आगे सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, अब भगवान जाने। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं फल के दुकानदार संतोष यादव जी। क्या कहना चाहेंगे संतोष यादव जी कि जो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसमें सभी चीज़ में व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत महंगे हो चुके हैं। जो दाम बढ़ रहा है बड़ा ठीक है, मगर थोड़ा कुछ कम भी हो सकता है। जैसे अभी 100 रुपये लीटर है, मान लीजिए, उसको 80, 85, 90 तक होता है तो चलता है। एक बार इकट्ठा 100 रुपया हो गया, लोगों को अधिक प्रभाव पड़ रहा है। यदि इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, 2, 4, 10 रुपये करते करते, तो देश भी चले और हम लोग भी चले, सब लोग चल सकता है इस तरफ। इकट्ठा महंगा करने से सबको प्रॉब्लम है। आज देखा जाए तो पेट्रोल लोग पेट्रोल भराने में भी डर लग रहा है, लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आपकी क्या स्थिति बन रही है? मैं तो मोटरसाइकिल पिछले 45 दिन से खड़ा करके रखा हूँ और कोरोना से जो टूटा हुआ आदमी है वो पेट्रोल कहाँ भरा पाएगा। इस समय सब स्थिति नाजुक है। तो जैसा कि लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन हर प्रतिक्रिया में लोगों के अंदर इस बात की असंतोष की भावना देखने को मिली कि हाँ, डीजल और पेट्रोल और बढ़ते हुए गैस के दामों से लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल के दामों को कम करे ताकि आम जनमानस अपने जीवन को सही तरीके से चला सके। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।